हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी के जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड लेट मी टेल यू कि आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए वी हैव कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज एंड इन कोर्सेज पर मासिव प्राइस ड्रॉप हो रहा है। जी हाँ, 29 अगस्त से 31 अगस्त के बीच यू हैव अ मासिव प्राइस ड्रॉप ऑफ अप टू 80%। सो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप चाह रहे हैं कि अच्छे से इसकी प्रिपरेशन हो, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आर कोर्सेस आर देयर। जेआईबी के लिए अगस्त 80 कोड अगर आप यूज करेंगे तो सारे जो कोर्सेस हैं ऑन द एडुटैप वेबसाइट edutap.in, वहां पर आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप या आपके नोन एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क या फिर आरबीआई ग्रेड बी, आईएफएससीए, आईआरडीआई, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए एंड इनका जो कॉम्बो है, यूपीएससी, ईपीएफओ, एफसीआई, एजी 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन पे भी मासिव प्राइस ड्रॉप चल रहा है। एंड दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर फ्रॉम 29 टू 31 ऑफ अगस्त। प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस ऑफर। इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से कोर्सेस में एनरोल कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड। ठीक है, अगस्त 80 इज द कोड फॉर जेआईबी एग्जाम कोर्सेस। ओके, एंड इन दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ संकल्प सीरीज। यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस जो आपका पहला पेपर है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। संकल्प सीरीज के थ्रू हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इन ऑल द 4 पेपर्स ऑफ जेआईबी एग्जाम। एंड आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इस टॉपिक से रिलेटेड एवरीथिंग और एनबीएफसी ऑल्सो, इनसे रिलेटेड वॉट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कितना डेप्थ में करना है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस सेशन में मिलेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसी, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इटसेल्फ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन जी हाँ थोड़ा बहुत एग्जाम में कुछ चीजें आ जाती है तो उनको हम देखेंगे। एनबीएफसी से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो क्विंटेसेंशियल है फॉर द एग्जाम, सो विल हैव अ लुक एट दैट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ देम। द नेम इटसेल्फ टेल्स द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस एंड इनका फंक्शन भी पता चल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करने का फंक्शन है। अब फाइनेंस प्रोवाइड करने का नाम हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने का मतलब हमें पता है कि अगर किसी को क्रेडिट के रिक्वायरमेंट है तो दैट कैन बी फाइनेंस। ठीक है, किसी को लोन के रिक्वायरमेंट है तो कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है तो दैट इज नोन एज फाइनेंस। अब ये लोन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, दिस इज ऑफ विच नेचर, माइक्रो नेचर, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे लोन्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कहां से ये चीजों की शुरुआत हुई थी, तो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस जी के द्वारा। तो आज के डेट में वो एक नोबेल लॉरेट भी हैं, नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला हुआ है। तो इन्होंने देखा कि जोबरा नाम की जगह पर बहुत सारे ऐसे पुअर पीपल है जिनको लोन्स की रिक्वायरमेंट है और उन्हें इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट उनसे लिया जा रहा है, दैट टू पर वीक के बेसिस पे, कई बार पर डे के बेसिस पर भी बाय द जो लेंडर्स हैं, ठीक है, मनी लेंडर्स। तो ये चीज तो बहुत खराब है, तो उन्होंने इंस्टेंट लोन्स दे दिए एंड वहां पर स्टार्ट क्या, ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट विच इज अ माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडिंग फर्स्ट फाइनेंशियल एंटिटी। अब ये ग्रामीण बैंक के थ्रू बहुत सारे लोगों को लोन्स दिए गए और ये लोन्स कोलेटरल फ्री, विदाउट एनी जो है कोई कोलेटरल या गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ के साथ आपको ये लोन कम्युनिटी एक कोऑपरेटिव के बेसिस पर सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको लोन चाहिए वो लेकर जाता है। इस तरीके से ये ग्रामीण बैंक चलता है। तो ऐसा स्टार्ट किया था एंड ऑब्वियसली फ्रॉम देयर कम्स आउट द मेन फंक्शन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, दैट इज स्मॉल लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करना। दिस इज द फर्स्ट थिंग, बट कई सारे और चीजें इसमें, लाइक व्हाट डज इट प्रमोट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो बहुत ही जो पुअर पीपल है वो भी, उनके भी बैंक अकाउंट्स बनेंगे, अगर उन्हें लोन चाहिए तो बैंक अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वेरी पुअर पीपल आर ऑल्सो गेटिंग इंक्लूडेड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग, पॉवर्टी को रिड्यूस करे, बिकॉज उन्हें लोन मिल रहा है तो आराम से वो उसको यूज करके आगे अपना बिजनेस करेंगे एंड दे विल पे बैक। देन इनकम लेवल भी उनका इंक्रीज होगा ऑब्वियसली जब वो प्रॉफिट्स कमाएंगे। एंड इसमें ना सिर्फ माइक्रो लोन की बात कर रहे हैं हम, सेविंग्स भी है, क्रेडिट है, माइक्रो इंश्योरेंस एंड पेंशन भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस पेंशन के चैप्टर्स में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे।
अब आगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का अगर हम देखें, एक इनफॉर्मल या फिर एक इनिशियल फॉर्म जो है दैट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो कैसे माइक्रो फाइनेंस डिलीवर किया जाता है, दैट वी विल बी हैविंग अ लुक। तो दिस इज माइक्रो फाइनेंस एक्चुअली, नॉट फाइनेंशियल, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, लाइक यू कैन सी एट द बॉटम ये ग्रुप ऑफ लेडीज है एंड ये मोस्टली वुमेन होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, एंड these women are actually part of a particular village या community या फिर आसपास के community। अब ये villages से ये women की क्या requirement है, qualification है, based upon which they are part of this group, and ये group में होता क्या है। पहली बात की क्या eligibility condition है, वो below poverty line के जो है women होने चाहिए, their income level should be lower या फिर up to below poverty line only। ठीक है, कुछ अबो पॉवर्टी लाइन वाले जो वुमेन है उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा, बट दैट इज रेयर केस। ठीक है, 20-30% तक ही खाली अलाउ किया जाएगा। अब इन पीपल का जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सेम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, बिकॉज उसी लोकेशन एंड आसपास में रहते हैं। अब इसके वजह से द मेन रीजन टू फॉर्म द ग्रुप क्या है वो पहले देख लेते हैं, क्या बेनिफिट से देखेंगे आगे। तो द मेन रीजन इज दैट वो ग्रुप फॉर्म करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते, इट इज लाइक अ कोऑपरेटिव बैंक वी कैन से, बट नॉट फॉर्मल कोऑपरेटिव बैंक, जस्ट अ ग्रुप। तो ये ग्रुप पैसा इकट्ठा करते हैं एंड ईच वन ऑफ देम हैव सम एम्बिशन बेस्ड अपॉन विच दे विल बी डूइंग सम बिजनेस। ठीक है, तो ये स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लाइक कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग वगैरह, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करके उससे जो इनकम कमा रहे हैं फिर दे विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स देमसेल्व्स। तो दिस इज द मेन थिंग। ओके तो वैसे भी मेनली एसएचजीज आर फॉर्म्ड सो एज टू इनकलकेट एंड डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग्स इन ऑल ऑफ देम। कई बार वो पैसा सेव करते हैं इंडिविजुअली, बट दे आर अनेबल टू सेव इट टिल लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वी नो कि हम अपने आप के साथ कितना स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो सेविंग्स एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो जब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऐसे मल्टीप्लाई होता है एंड उसको आप यूज कर सकते हैं आगे, या फिर बैंक में रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेन रीजंस व्हाई दिस ग्रुप इज फॉर्म। पहला तो सेविंग्स हैबिट को डेवलप करने के लिए, दूसरा टू डू सम बिजनेस, यानी कि इससे आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन रीजंस है। अब यहाँ मेन बेनिफिट्स अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बैंक में पैसे डालने तो एसएचजी से कम पैसे लिए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन सारे मेंबर्स के अवेलेबल है क्योंकि आसपास के जो गांव है वहीं से हैं, एंड वन पर्सन कैन टेल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अदर। कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस वो सेटअप कर सकते हैं। आई फॉरगॉट टू टेल यू द नंबर, एटलीस्ट 10 to 20 पीपल, 20 वुमेन इसमें होने चाहिए, एंड ट्राइबल एरियाज में 5, बिकॉज ट्राइबल एरियाज में जो लोग हैं हिली या ट्राइबल एरियाज में वो कम ही होते हैं, पॉपुलेशन ही कम होता है, तो वहाँ पे 5 से भी चलेगा काम। अब लिंकेज इनका जो है बैंक के साथ किया जा रहा है, बिकॉज एसएचजीज हैव अ हैबिट ऑफ सेविंग, तो अब बैंक के साथ लिंक कर दो, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अब ये बैंक के साथ लिंक करने के बाद व्हाट इज द मेन रीजन फॉर सेविंग। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, एसएचजीज एंगेज्ड इन द सेविंग्स दे विल बी डूइंग दिस थिंग। अब कंडीशंस क्या है इसमें कि कौन सा ग्रुप एसएचजी जो है इस तरीके से बैंक में अपना सेविंग्स का मनी जो है रख सकता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऑलरेडी उन्होंने कोई क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल किए हो, या उनका ड्यू डिलिजेंस भी करना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो इन द नेम ऑफ द एसएचजी दे कैन सेव द मनी। बट सेकंड थिंग इज लिंकेज फॉर बोरोइंग। अब वो क्या कर रहे हैं, पैसे जो सेव किए हैं अब आगे उन्हें लोन भी चाहिए, तो उस केस में ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो देर आर लिमिट्स, ऐसा नहीं कि अफराद करोड़ों रुपए दे दिए लोन में नहीं दे सकते, 1:1 to 1:4 रेशियो है। ठीक है, यानी कि अगर आपने 1000 रुपए ग्रुप में मिलकर 1000 रुपए सेव किए तो आपको 1000 रुपए का लोन मिलेगा, 1000 से लेके 4000 तक का लोन ही मिलेगा। अगर कुछ बैंक है जो बिलीव करते हैं या फिर वो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, बैंक अपने एंड पे थोड़ा ज्यादा देना चाहता है तो दे सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द लिमिट। अब बैंक पर्पस क्या है बैंक को बताने की जरूरत नहीं है, ड्यू डिलिजेंस तो रिक्वायर्ड है, पूरा एसएचजी रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए, कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी बैंक इस तरीके का लोन दे रहा है टू दिस एसएचजी, दैट विल बी रीफाइनेंस्ड बाय द नाबार्ड, रीफाइनेंस्ड बाय नाबार्ड। ठीक है, तो अगर इसने 100 रुपीज दिए एज ए लोन तो नाबार्ड खुश हो जाता है कि चलो रूरल एरियाज के लिए हेल्प के लिए इन्होंने दिए हैं, तो ये 100 रुपीज नाबार्ड विल फाइनेंस दिस पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो है ये सारे मेंबर्स जो हैं उन्हें उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है टू पे बैक। ठीक है, बाय फ्यू मेंबर्स
पूरे एसएचजी के द्वारा अगर डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट यानी कि अगर वो पैसे वापस नहीं कर रहे तो क्यों कुछ मेंबर्स अगर वापस नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा मॉरिटोरियम अलाउ कर दिया जाएगा, डिले, बट पूरा एसएचजी ने अगर लोन लिया है तो उसे वापस करना है इन टाइम। और ये जो लोन दिया जा रहा है वो बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट में भी काउंट होता है। सो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। एंड कोई भी अगर 25,000 से कम का या अराउंड 25,000 के आसपास का लोन ले रहा है तो उससे बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस या फिर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एंड फीस वगैरह नहीं लिए जाते। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, लेंडिंग टू एसएचजीज constitutes part of the priority sector lending of the banks. Financing of SHGs by banks are refinanced up to an extent of 90%. तो incorrect statement बोला है। Then advances to SHGs are included in lending to the weaker sections and loans to SHGs are provided collateral free. ठीक है, PSL का पार्ट है, weaker section का पार्ट है, collateral free होते हैं ये loans, but the financing is not 90%, it is 100% refinancing by the नाबार्ड। ठीक है, तो बी इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, इनकरेक्ट पूछा है तो दैट इज व्हाई बी वुड बी द राइट आंसर, सॉरी फॉर दैट। अब ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। अब क्या हो रहा है, जो भी एसएचजीस हैं वो एसएचजीस में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो थोड़े एम्बिशियस है एंड दे वांट कि और भी ज्यादा बड़ा बिजनेस किया जाए, तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। वो कैसे फॉर्म करते हैं, पहला मॉडल देख लेते हैं। तो एसएचजी 1 में दो लोगों ने सोचा कि हाँ वी शुड फॉर्म अ बिगर इंडस्ट्री और भी ज़्यादा जो है लोन वगैरह लेके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे। लेट्स से एसएचजी 2 में से ऐसे ही दो है, यहाँ पर एसएचजी 3 में एक है, ऐसे 6 मेंबर्स हो गए, तो 6 मेंबर्स विल गो एंड फॉर्म द जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ऑल्दो दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द एसएचजी, एसएचजी का भी पार्ट है एंड जेएलजी का भी पार्ट वो बन जाते हैं। तो 4 to 10 मेंबर्स मोस्टली स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स में जेएलजी में होते हैं। मेन एम इज कि दे वांट टू डू अ बिगर बिजनेस एंड ज़्यादा लोन वगैरह बैंक से लेते हैं। सेम विलेज लोकेलिटी के लार्ज लोन लिया जाता है इनके द्वारा एंड वन और मोर एसएचजी के द्वारा जो उसका जो है मेंबर्स पार्ट होते हैं, दो एसएचजी के एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ भी, एंड ये जेएलजी के लोन्स भी कंप्लीटली 100% रिफाइनेंस किए जाते हैं बाय नाबार्ड। अब इसका एक और मॉडल है, जस्ट स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, टेनेंट फार्मर्स, ओरल लेसी, ये सारे टाइप्स ऑफ फार्मर्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह में काम करने वाले आर्टिजन्स जो छोटे मोटे जो ट्रेडिशनल लेट्स से बास्केट मेकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनको भी राइट है कि दे कैन फॉर्म अ ग्रुप एंड दे कैन से कि वी आर अ जेएलजी, बाकी और कंडीशंस, टेक्निकल कंडीशंस फॉलो करके एंड देन दे कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, इस तरीके से। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में हमने काफी अच्छा डिलीवरी सिस्टम, एवरीथिंग वी हैव सीन। अब एक बार 2010 में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई थी, यानी कि ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने कई सारे पुअर वुमेन जो है उनको लोन्स दे दिया था। 2010 में आंध्र प्रदेश में बहुत सारे वुमेन ने ये लोन के चक्कर में जो पीपल आ रहे थे फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डरा धमका के लोन की रिकवरी करना चाह रहे थे, तो वुमेन कमिटेड सुसाइड। अराउंड इन 45 days 30 वुमेन कमिटेड सुसाइड, सो दैट वाज अ बिग क्राइसिस बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो अब वाईएच मालेगाम कमिटी को बिठाया गया, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रिलेटेड कौन सी कमिटी को बिठाया गया था, तो वाईएच मालेगाम इनके नेतृत्व में कमिटी बिठाई गई एंड दैट कमिटी एक्चुअली केम अप विद वेरियस रिकमेंडेशंस एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा कमर्शियलाइज एंड फॉर्मलाइज किया जाए, बट जो रिकवरी के मैकेनिज्म है दैट शुड नॉट बी कोएर्सिव, यानी कि डरा धमका के गुंडागर्दी करके नहीं करना है। यू हैव टू गेट बैक द मनी जस्ट बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मल सिस्टम। ठीक है, उनके घर पे जाके दरार है, ये सब नहीं करना, दैट इज द थिंग। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो भी लोन्स देंगे, एनबीएफसीज फॉर्म कीजिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एनबीएफसीज फॉर्म कीजिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन आल्सो बिकम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऐसा। और ये ऑब्वियसली आगे जाकर हो गया क्वालिफाइंग एसेट्स, यानी कि जो भी लोन दे रहे हैं छोटे छोटे लोन्स, दोज विल बी कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट्स एंड उनका जो डीलिंग है हर एक बैंक में अलग तरीके से होगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इससे रिलेटेड क्या रूल्स नॉर्म्स होंगे, मार्जिन कैप, इंटरेस्ट रेट की सीलिंग क्या होगा, इससे रिलेटेड भी रिकमेंडेशन दिए एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड ट्रांसपेरेंसी रहे। जो भी पर्सन है, अगर वुमेन को इसमें सही नहीं लग रहा था तो दे कुड जस्ट गो एंड टेल टू सम एंटिटी कि भाई ये सही नहीं हो रहा, वी विल पे बैक बट जस्ट नीड टाइम, तो इस तरह का कुछ होना चाहिए सेटअप। अब मल्टीपल लैंडिंग, ओवर बोरिंग, कोअर्सिव मेथड्स ऑफ रिकवरी वगैरह को भी हमें
जो है ओवरकम करना है। अब इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट उनसे खास क्वेश्चन आता नहीं। दिस इज वन थिंग फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कम्स, आरबीआई का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स डायरेक्शन 2022। तो इसमें माइक्रो फाइनेंस लोन्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। एक्चुअली कोलेटरल फ्री लोन है जो कि एक हाउस होल्ड ले सकता है, हाउस होल्ड जिसका इनकम ईयरली बेसिस पे 3 लाख रुपए से कम का है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कितना अमाउंट से कम का इनकम होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड अ माइक्रो फाइनेंस लोन गिवन टू अ हाउस होल्ड। तो इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 लाख रुपीज। एंड ये हाउस होल्ड में कौन कौन होगा, इंडिविजुअल फैमिली यूनिट है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन उनके जो इंक्लूडेड है। कंडीशन ईजी है, कोलेटरल फ्री, फ्लेक्सिबिलिटी, रीपेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा बहुत मॉरिटोरियम मिल ही जाता है। तो दैट वाज अबाउट द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये जो एनबीएफसीज है इनका पहले तो अगर फुल फॉर्म ही देखें तो हमें आधी स्टोरी यहीं पे पता चल जाती है चैप्टर की, एंड बाकी हम डिटेल्स में घुसेंगे एंड बाकी चीज़ें भी पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर एनबीएफसीज की बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो नाम देखिए, नॉन बैंकिंग यानी कि ये एक्चुअली बैंक नहीं है। इट डज नॉट मीन कि ये बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये बैंकिंग रिलेटेड बैंकिंग टाइप के एक्टिविटीज जरूर करते हैं, बट दे आर नॉट बैंक। व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, बैंकिंग एक्टिविटीज करे तो बैंक ही होने चाहिए। तो बैंकिंग एक्टिविटीज कौन से करते हैं? ये लोन्स लेकर फर्दर आगे लोन वगैरह देना, यानी कि बोरोइंग करके वो लोन देने का काम ये सब करते हैं। डिपॉजिट्स भी लेते हैं कुछ एनबीएफसीज, आर कॉल्ड द एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग। देयर आर अदर एनबीएफसीज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनडी। तो डिपॉजिट टेकिंग एंड जैसे भी पैसे लेकर ये आगे देते, तो मेन बैंक का काम भी यही होता है ना कि डिपॉजिट लो आगे लोन दो। इसका जो है नेट इंटरेस्ट जो डिफरेंस आता है, दैट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक, मेनली दैट। तो ये बैंकिंग एक्टिविटी तो कर रहा है, बट इट इज नॉट अ बैंक। दैट मीन्स इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंक्स को ही एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो नॉन बैंकिंग का आ गया बिकॉज इट इज नॉट एस्टैब्लिश एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये कौन सा एक्ट के तहत एस्टैब्लिश होता है? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसे एस्टैब्लिश किया जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कंपनी, एंड इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल बिकॉज ये बैंकिंग एक्टिविटीज तो कर ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये 3-4 चीजें जानकर हमें इसका जो बेस एंड डेफिनेशन है एनबीएफसी का वो क्लियरली समझ में आ जाता है कि दे डू बैंक लाइक एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बट दे आर नॉट बैंक्स बिकॉज ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड नहीं है। एंड किस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड है? कंपनीज एक्ट, सो दे कॉल्ड कंपनी। सो एनबीएफसी क्लियर है ना? एनबीएफसी क्या है? सो दे डू बैंकिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इनका मेन फीचर है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे बैंक्स रीच आउट नहीं कर पाते हैं, दे कैन रीच, तो रीच अनबैंक्ड एरियाज एंड वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल है। क्योंकि दूर दराज पहाड़ों पे लेट से कोई लोग रह रहे हैं, वहां पे जाकर भी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। अब कौन से बिजनेस एक्टिविटीज अलाउड हैं? तो आरबीआई के चैप्टर 3B में एनबीएफसी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस करके इनके प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया। तो कौन सा एक्टिविटीज़ अलाउड है? लोन देना लेना, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज वगैरह एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लीजिंग, हायर परचेज एक्टिविटीज में अपना हाथ डाल सकते हैं। इंश्योरेंस, चिट फंड एंड डिपॉजिट रिसीव भी कर सकते हैं। अब ये डिपॉजिट किस टाइप के होंगे हम आगे टाइप्स जब देखेंगे एनबीएफसीज के, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो दे कैन रिसीव डिपॉजिट। नाउ एक्टिविटीज जो अलाउड नहीं है वो क्या है? लेट, ये बैंक्स के लिए भी है। बैंक के पास भी जैसे बहुत सारा पैसा, दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ ट्रेडिंग वगैरह शुरू कर दोगे, आप फिर कहीं कुछ सामान खरीद के उसको बेचना शुरू कर दोगे। नो, सिमिलर वे में एनबीएफसी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ट्रांजैक्शन ऑफ एनी गुड्स सर्विसेज, सेल परचेज, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज है जो बैंक्स को प्रोवाइड होते हैं पेमेंट रिलेटेड, उनका पार्ट नहीं है। आरबीआई से लोन लेने का जो सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। चेक्स वगैरह इशू नहीं कर सकते। एंड वी नो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया ही हुआ है कि ओनली बैंक्स कैन इशू द चेक, नोबडी एल्स कैन इशू द चेक। ठीक है, या फिर आरबीआई से बोरो वगैरह करने का काम बैंक का ही है, नॉट अदर्स। अब एनबीएफसीज को क्लासिफाई किया गया, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, लायबिलिटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, साइज बेस्ड, एंड इसमें एसेट फाइनेंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनबीएफसीज है, और ईच थिंग से रिलेटेड काफी सारे डिटेल्स है। तो ये जो स्लाइड है यहाँ पर सब कुछ एक स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगा, बट सिंस इट इज वेरी हॉच पॉच एंड ठीक से समझ नहीं आ रहा है, एक एक को हम समझते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो
यहाँ पे लाइबिलिटी बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, व्हाट डज दैट मीन? एनबीएफसीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेस्ड अपॉन द लायबिलिटी दैट दे हैव, यानी कि एनबीएफसी को अपना बिजनेस तो करना है, मेन काम क्या है? लोन देना। तो लोन देने के लिए एनबीएफसी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो द मनी विल कम फ्रॉम ईदर खुद लोन ले रहे होंगे वहां से, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ गेटिंग द मनी। द अदर वे वुड बी टेकिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो जो डिपॉजिट लेते हैं दे आर कॉल्ड एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग। अब जो लोन लेते हैं डिपॉजिट नहीं लेते हैं तो उन्हें एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कहते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग तो चलो ठीक है, लोन लिया दिया, समझ गए, बट डिपॉजिट टेकिंग के लिए काफी सारे रूल्स एंड नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी बेस्ड। एनबीएफसीज हैव वेरियस एक्टिविटीज लाइक वो एसेट्स फाइनेंस कर सकते हैं, वो कंपनीज को एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें फाइनेंस कर सकते हैं, बैंक को एस्टैब्लिश करने में इनिशियल हेल्प कर सकते हैं, मेनी थिंग्स आर देयर। So we'll discuss about those based upon what activity they are doing, they are classified. Size based, जहां पर कुछ NBFC systematically important होते हैं। आपने बैंक्स के बारे में भी सुनना होगा ना? Can you tell me which banks are systematically important right now? What is the main feature कि अगर ये बैंक्स या NBFC फेल होते हैं तो पूरा इकोनॉमी हमारा डामाडोल हो जाता है, वो भी फेल होने के कगार पे आ जाता है। That is one. The other is normal. तो systematically important is large sized NBFC। ठीक है, तो इसके क्राइटेरिया क्या है वो सब हम आगे देखेंगे। अब एक्टिविटी बेस्ड में एसेट फाइनेंस कंपनी पहला है, तो इनसे रिलेटेड डिटेल में आगे हम एक एक चीज देखेंगे। तो जो एसेट्स को फाइनेंस करते हैं ऑब्वियसली, एंड ये जो एसेट फाइनेंस कंपनी जिस तरह के एसेट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी चीजों से रिलेटेड लोन देने वाले कंपनीज को हम लोन कंपनीज कहते हैं। ठीक है, अब सीआईसी इज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। किसी भी एक नए कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो दिस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही यही है, ऑलरेडी इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड ये पूरा पैसा को फंड करता है कि यहाँ से लिया, वहां से लिया, खुद से लिया, कुछ भी करके पैसा फंड करके उस पर्टिकुलर कंपनी को एस्टैब्लिश करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है, तो आईएफसी इज द फोर्थ वन, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड लोन या फंड्स देने का एनबीएफसी है। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वी हैव ऑलरेडी सीन, जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। द एनबीएफसी फैक्टर, दैट इज फैक्टरिंग बिजनेस में है। तो फैक्टरिंग बिजनेस मेनली होता क्या है, लाइक देयर इज अ बैंक, उसके पास जो भी सेलर है उसने किसी बायर को अपने गुड्स भेजे, बिल जनरेट किया, बट बायर डिड नॉट पे इमीडिएटली, विच वाज पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। तो सेलर विल टेक दिस बिल एंड गिव इट टू द बैंक कि मुझे भाई इमीडिएटली पेमेंट चाहिए, आप 100 के बजाय 90 दे दो मेरे को। तो दैट इज समथिंग विच कैन बी कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। ऐसे ही फैक्टरिंग भी होता है। फैक्टरिंग में डिफरेंस ये है कि 90 ने 100% पैसा मिल जाता है, एंड जो बैंक है विच एक्ट्स एज अ फैक्टर, इट टेक्स सम फीस, ऐसा। तो फैक्टरिंग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, नथिंग टू वरी। मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, जो कि किसी ने लोन लिया हुआ है, हाउस लोन, तो उसको गारंटी चाहिए, वो लोन देने वाले को लेने वाला का गारंटी चाहिए, तो वो देते हैं, बैंक्स देते हैं कई बार, एनबीएफसीज दे दिया, तो दैट इज अ मॉर्गेज गारंटी कंपनी। अब ऐसे एनबीएफसीज जो कि नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, ये बैंक को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, यानी कि इनका खुद का इकोनॉमी में कोई खास बिजनेस नहीं है, बट दे विल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अ बैंक। सारा फंड्स मनी जो है, इट इज लाइक सीआईसी ओनली, बट इन द केस ऑफ बैंक, ठीक है, दे होल्ड द फाइनेंसेस ऑफ दैट बैंक, एंड देन एस्टैब्लिश होने के बाद ये एनओएफएचसी का कोई काम नहीं है। देन रेसिड्यूअरी एनबीएफसीज, विच ये पूरे कैटेगरी में जो नहीं आए हैं वो सब रेसिड्यूअरी में हम क्लासीफाई करते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर्स, अकाउंट एग्रीगेटर वो होते हैं जो कि आपके अकाउंट का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन एंटिटी टू अदर, ठीक है, पास ऑन करने की जरूरत है। अब कई बार पास ऑन होते हुए लीक हो जाए, तो अकाउंट एग्रीगेटर का मेन काम, दो काम है, पहला खुद नहीं देखना इंफॉर्मेशन, दूसरा लीक होने नहीं देना है, तो दिस इज व्हाट अकाउंट एग्रीगेटर विल डू। एनबीएफसी, देन पीयर टू पीयर लेंडिंग, जहां पर पीयर टू पीयर लेंडिंग में लेट्स से देयर इज अ वेबसाइट, यहाँ पर दिया हुआ है कि हाँ ये लोन जो है इसको चाहिए, और ये लोन जो है हम ले रहे हैं, इस तरीके से जिसको लोन चाहिए, जिसको लोन देना है, लाइक एसबीआई विल बी गिविंग समथिंग कि ये लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ एनीबडी आई वांट द लोन, आई विल गो ऑन द वेबसाइट एंड टॉक टू दैट एसबीआई। तो द वेबसाइट का काम क्या हुआ, एसबीआई और मुझे कनेक्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो दैट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग। तो ऐसे कई सारे वेबसाइट्स आजकल आ गए हैं, तो यू मस्ट बी हैविंग बेटर आइडिया। अब लायबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, कैटेगरी ए वो होते हैं जो कि डिपॉजिट टेकिंग है, बी वो है जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। अब डिपॉजिट टेकिंग पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं। अब इनके रिक्वायरमेंट्स क्या है,
ये टाइम डिपॉजिट खाली ले सकते हैं, यानी कि एफडी आरडी खाली ले सकते हैं। दे कैन नॉट ओपन एनी सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब एलिजिबिलिटी क्या है, आरबीआई इन्हें ऑथराइज करता है एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होनी चाहिए इनके, एटलीस्ट के इतना अच्छा रेटिंग हो, क्रेडिट रेटिंग इनकी होनी चाहिए। टेन्योर 12 to 60 मंथ्स का हो सकता है। और इनका जो डिपॉजिट ले रहे हो उस पर कोई इंश्योरेंस नहीं है। जनरली बैंक्स में पैसे डालोगे आप तो इंश्योरेंस मिलेगा। अब यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जो भी ये पर्टिकुलर पैसा लिया जा रहा है, डिपॉजिट लिया जा रहा है, क्या आरबीआई से गारंटी करता है? बैंक्स में करता है, एनबीएफसी में नहीं करता। देयर इज अ लिमिट ऑल्सो। उनका जो नेट ओन फंड है, यानी कि एनबीएफसी जनरली इनिशियल जो बिजनेस है वो स्टार्ट ओवर करने के लिए जो उसका मालिक है, हेड है या ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके पास कुछ पैसे होते हैं या फिर जनरेट होते हैं, तो वो दैट मनी इज नेट ओन फंड, इनिशियल मनी। उसका 1.5% जो है खर्च किया ये डिपॉजिट्स में लिया जा सकता है। लेट्स से देयर इज एन एनबीएफसी, 100 करोड़ इसका नेट ओन फंड है, तो 150 करोड़ तक ये उठा सकता है फ्रॉम एज पार्ट ऑफ द डिपॉजिट। और डिपॉजिट देने के लिए कोई गिफ्ट वगैरह देके ल्योर करने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट। इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई के द्वारा सेट किए हुए इंटरेस्ट रेट के नीचे या सेम हो सकता है एंड मंथली एटलीस्ट कंपाउंडेड होने चाहिए। बिकॉज इससे पहले हमने देखा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर कुछ मनी लेंडर्स वीकली ऐसे डेली बेसिस पे जो है इंटरेस्ट को दे रहे, तो दैट इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट, तो वो नहीं करना है, दैट इज़ द थिंग। और ये रेटिंग इनमें से किसी एक जो रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग की बात की ना हमने, तो किसी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल, केयर, आईसीआर है, इंडिया, स्मेरा, ब्रिकवर्क वगैरह से ये क्रेडिट रेटिंग ले सकते हैं, दैट इज वैलिड। नाउ द रेस्ट ऑफ देम, अगर हम साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन देखें तो 500 करोड़ या उससे अबव का अगर कोई एनबीएफसी है, उनका जो डिपॉजिट एसेट्स हैं वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, देन दैट विल बी अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। एंड उससे कम है तो वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब इनके लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स है कि कितना कैपिटल मेंटेन करना है, एक्सपोजर कितना होना चाहिए, रिपोर्टिंग कैसे टाइम से करना है, ये सब कुछ है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर वी कैन सी फर्स्टली पहला जो दो टाइप है दैट इज एसेट फाइनेंस कंपनी। तो अगर 60% या उससे ज़्यादा का जो लोन्स ये एसेट फाइनेंस कंपनी दे रहा है वो एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए दे रहा है एंड बाकी कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज अनदर थिंग। बट 60% या उससे ज़्यादा का इसका जो लोन पोर्टफोलियो है वो एसेट को फाइनेंस करने के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एसेट फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी टाइप में उसे लिया जा सकता है। एंड एएफसी जो भी लोन प्रोवाइड कर रहा है जिन एक्टिविटीज़ के लिए, उसके अलावा जो हैं उनमें लोन कंपनी जो है लोन प्रोवाइड करता है। लेट अस से एएफसी इज प्रोवाइडिंग लोन फॉर कार एज अ एसेट लेने के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो लोन कंपनी जो है लेट से किसी और एसेट के लिए या फिर किसी और एक्टिविटी के लिए ये लोन प्रोवाइड कर सकता है, लाइक होम लोन वगैरह ऐसा, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट टू टाइप्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका 90% से ज़्यादा एसेट्स जो है वो एक कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में जाना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एसेट साइज इसका 100 करोड़ या उससे ज़्यादा एंड पब्लिक से फंड्स ही एक्सेप्ट कर सकता है फॉर दिस पर्पस। देन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स जो है वो 75% से ज़्यादा दिए हुए हैं, यानी कि एनबीएफसी जिसके लोन्स 75% से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए को एस्टैब्लिश करने के लिए दिए हुए हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इसका नेट ओन फंड 300 करोड़ तक का, रेटिंग ए या बेटर एंड सीआरएआर यानी कि जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो है, रिस्क वेटेड एसेट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं जिनका पेमेंट जो है डिले हो रहा है या फिर डिफॉल्ट में जा सकता है, ऐसा लेट्स से 100 रुपीज़ इसका रिस्क वेटेड एसेट है, तो इसमें से इतना एंटिसिपेशन है कि ये रिस्क के एसेट्स हैं मेरे, तो इसमें एटलीस्ट 15% दे हैव टू मेंटेन द कैपिटल। सो दिस इज 15% यानी कि क्या, 15% 15 रुपीज़ कैपिटल ओवर 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, तो दैट इज दिस रेशियो, ठीक है। तो जनरली 9% होता है बैंक्स वगैरह के लिए, इसके लिए 15% दिया हुआ है। आईडीएफ इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड एक फंड एस्टैब्लिश करता है आईडीएफ एंड उसको चलाने वाला एनबीएफसी इज कॉल्ड द आईडीएफ एनबीएफसी। लॉन्ग टर्म डेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रुपी डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स वगैरह भी 5 ईयर मिनिमम मेच्योरिटी के इशू कर सकता है ये फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेकिंग मनी। अब इसको स्पॉन्सर ओनली आईएफसी कर सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी से इन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन अदर्स के लिए थोड़ा रिस्की है, दैट इज वाई दिस ये चीज़ किया गया है।
अब एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वो हैं जिनका क्वालिफाइंग एसेट यानी कि उन्होंने काफ़ी सारे लोन्स दिए हुए हैं, बट उनमें से 75% या उससे ज़्यादा के लोन्स जो है वो माइक्रो फाइनेंस वाले लोन्स है, तो दैट विल बी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एलिजिबिलिटी इनका क्या है, नेट ओन फंड एटलीस्ट 5 करोड़ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एटलीस्ट 2 करोड़, एंड माइक्रो फाइनेंस लोन 75% से ज़्यादा हो और आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है, एंड एसेट बेस इनका 500 करोड़ है उससे ज़्यादा। आई नो काफ़ी सारे फैक्ट्स है, बट या कुछ एटलीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप याद रख लीजिए, विच इज दिस परसेंटेज। माइक्रो फाइनेंस लोन होंगे तो 75% होगा, देन एसेट फाइनेंस कंपनी में 60% कहा मैंने, सीआईसी में 90% है, आईएफसी में 75% है, ठीक है, तो एटलीस्ट ये चीज़ें आप याद रख लीजिए। देन एनबीएफसी फैक्टर्स में फैक्टरिंग बिजनेस में अगर वो 50% से ज़्यादा एसेट्स एंड इनकम वहाँ से कमा रहा है, दैट विल बी एनबीएफसी फैक्टर, तो 50% एटलीस्ट याद रखिए। मॉर्गेज गारंटी कंपनीज जो है इनका भी 90% से ज़्यादा इनकम या टर्नओवर जो है वहाँ से आ रहा है मॉर्गेज गारंटी करके, तो दैट विल बी मॉर्गेज गारंटी कंपनी, एंड उसका कंडीशन 100 करोड़ या उससे ज़्यादा नेट ओन फंड, एंड एवरी 3 ईयर्स में इनके रूल्स नॉर्म्स को मॉडिफाई किया जाता है। देन नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी मैंने बता दिया, बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए लाए जाते हैं, ये सिर्फ फाइनेंसेस को होल्ड करते हैं, उनका खुद का जो है कोई बिजनेस नहीं है, बट दे विल हेल्प इन होल्डिंग द फाइनेंसेस ऑफ द बैंक एंड एस्टैब्लिशिंग, एंड इन सब में जो क्लासिफाई नहीं हो रहा दैट विल बी रेसिड्यूरी, अकाउंट एग्रीगेटर, पेयर टू पेयर लेंडिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनबीएफसी उनका रेगुलेशन कैसे होता है, तो कुछ तो आरबीआई खुद ही रेगुलेट करता है अगर वो आरबीआई के अंडर एस्टैब्लिश्ड है, रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्वेलेंस, एनफोर्समेंट सब कुछ आरबीआई करता है। अब अदर रेगुलेटर्स कौन कौन हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होते हैं एनबीएफसी, उनको नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सुपरवाइज आई वुड से, एंड रेगुलेट अल्टीमेटली आरबीआई करता है, बिकॉज एनएचपी इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू बी अ रेगुलेटर। एंड सेबी जो है सारे स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करने वाले ये पर्टिकुलर एंटिटीज हैं, लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हो गए, वेंचर कैपिटल फंड, स्टॉक ब्रोकर्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को सेबी रेगुलेट करता है। देन निधि कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल बी रेगुलेटिंग, चिट फंड कंपनीज को स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एस सी स्टेट गवर्नमेंट चिट फंड, एंड एम एन, ठीक है, एम एन साइड बाय साइड होते हैं, तो एम इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निधि कंपनीज को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीआई एज वी नो, एंड नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। अब नॉन बैंकिंग है क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टैब्लिश नहीं है, फाइनेंशियल यानी कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, टेकिंग लोन, टेकिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन। अब नॉन फाइनेंशियल कंपनीज मीन्स नॉर्मली जो नॉर्मल कंपनीज है एस्टैब्लिश्ड एज पर द कंपनीज एक्ट, तो उनको तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही रेगुलेट करेगा, स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है। अब ये जो एनबीएफसी है इनको आरबीआई का ऑल्दो सारे फैसिलिटीज जो बैंक्स को मिल रहे हैं वो तो नहीं दे रहा, बट एक बहुत अच्छा मौका देता है कि आपका कोई भी ग्रीवेंस है वो रिजॉल्व कर सके, आप ओम्बड्समैन स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। ओम्बड्समैन इज वन एंटिटी हु विल बी रिजॉल्विंग द इश्यूज, ग्रीवेंसेस एंड उनको लेता है। आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के अंडर जो रेगुलेटेड एंटिटीज है लाइक बैंक्स एंड ऑल, एवरीबडी, ऑल ऑफ दोज आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ऑल्सो सर्टेन एनबीएफसी जो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45 में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से एलिजिबल हो, उन एनबीएफसी को भी इंक्लूड किया गया। अब किसको नहीं इंक्लूड किया गया है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एनबीएफसीज है, एंड सीआईसी जिसका मेन काम कंपनीज का एस्टैब्लिश करना है, उससे रिलेटेड फंड्स को प्रोवाइड करना, तो उनको इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसे एनबीएफसी जो रेजोल्यूशन या वाइंडिंग अप लिक्विडेशन के स्टेज पे, तो उनको नहीं किया गया। एनबीएफसी जो कि आरबीआई खुद से स्पेसिफाई कर रहा है कि इनको जो है आपको इस पर्टिकुलर स्कीम का पार्ट नहीं बनाना है, तो दोज विल बी एक्सक्लूडेड। अब अपेलेट अथॉरिटी यानी कि ओम्बड्समैन ने कुछ डिसीजन दे दिया, आपको सही नहीं लगा, वेयर कैन यू अपील। पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास जाता था, अब गवर्नर के पास बहुत सारे काम है, तो ऑब्वियसली एक और एंड उनसे नीचे जो एंटिटी है दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई को आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स दैट आई हैड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये क्वेश्चन आपके लिए है विच इज अ होमवर्क, आईआईएफएस में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सेशन अच्छे से देखा तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। ये पिछले सेशन में पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू बैंक्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ठीक है, तो ये तीनों ही प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव, डी वुड बी द राइट आंसर। रीफाइनेंस वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, कि लोन अगर बैंक दे रहा है तो आगे फिर
उनको लोन प्रोवाइड करो, तो ऑल ऑफ देम आर देयर, दैट इज व्हाट यू वुड बी द राइट आंसर. नाउ लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट ऑन ऑल ऑफ द कोर्सेस ऑफ EduTap यू आर गोइंग टू गेट मैसिव प्राइस ड्रॉप एंड 80% तक आप सेव कर सकते हैं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम देन यू शुड बी नोइंग कि 80% का ऑफ आपको सारे कोर्सेज ऑफ JIB में मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड August80. अब इसके अलावा बाकी जो अगर आप या आपके नोन किसी और एग्जाम लाइक SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क या RBI ग्रेड बी, IFSCA, IRDAI, नाबार्ड, सेबी ग्रेड A या इनका कॉम्बो कोर्स UPSC EPF4 या फिर FCI AG3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू नीड गाइडेंस, देन दिस इज द गोल्डन चांस, बिकॉज ये जो ऑफर है 29 to 31 अगस्त के बीच ही वैलिड है. ये कूपन कोड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज देम while being part of these courses. The link of these courses are given in the description of this video and JIB के लिए JAB के लिए August80 is the code. Please do not forget to use this code. Apart from this, let me also tell you कि जो बढ़िया कोर्सेज की मैं बात कर रहा था इनमें से सबसे प्रोमिनेंट वुड बी आर मास्टर कोर्स. इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन गो ऑन गूगल edutap.in टाइप करेंगे एंड यहाँ इस वेबसाइट के पेज पे आकर यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं. यू कैन सी दिस कोर्स मास्टर कोर्स. इसमें आपको पूरा जो सिलेबस है JIB के चारों पेपर्स का कॉम्प्रिहेंसिवली शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू पढ़ाया गया है. तो ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs है, शॉर्ट नोट्स है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ईच एंड एवरी कंपोनेंट के, एंड एग्जाम से पहले रिवीजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना बिकॉज लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ा दिए जा रहे हैं. ये 8 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट्स है इस कोर्स के, तो यू कैन गो फॉर देम एंड यू कैन यूज द कूपन कोड लाइक आई टोल्ड यू August80 से आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर इज देयर ओवर द वेबसाइट उसको यूज करके आपको एटलीस्ट 75% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा. अब ये चारों पेपर्स का था. इफ़ यू नीड इंडिविजुअल पेपर्स लाइक IIFS, PPB, AFM, RBWM, वो भी मास्टर कोर्स आप ले सकते हैं. हमारा लाइव क्रैश कोर्स या सुपर क्रैश कोर्स भी चल रहा होता है, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइव क्लासेस के थ्रू अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है. इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी चैप्टर का MCQ, शॉर्ट नोट्स, फुल एंड मॉक टेस्ट सब कुछ है. वॉट एवर यू नीड फॉर द एग्जाम्स प्रिपरेशन. लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डिंग में मिलेगा. ठीक है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी का है ये एंड यू कैन यूज द कूपन कोड to get the discount. ठीक है. Apart from this, if you have any other query, you can always call us on this number. Drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.